हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स इंट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको घटना चक्र के बुक के बारे में पता ही होगा और इसी घटना चक्र को मैं सॉल्व करा रहा हूं। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन नंबर 11 तक का सोल्यूशन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट एस बी ए सेट ऑफ टू एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन दैट कैन बी डिफाइंड इज। आपको ऑप्शन दिया गया है 16, 8, 4 और 2। देखिए, अगर कोई सेट है, मान लीजिए पहले मान लीजिए इसके लिए सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं? 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक, अब कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इस सेट में बाइनरी कंपोजिशन कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेट है x, अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं, कोई सेट क्या है s और उसमें के लिए कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो जो नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन होते हैं वो होता है n टू द पावर n स्क्वायर। बाइनरी कंपोजिशन ऑन अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स का होता है n टू द पावर n स्क्वायर। अगर 2 एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 और 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। और 16 आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका क्या है? सही आंसर है। और उसमें कितना आ रहा है? 16। तो नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, अगर n एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा? n टू द पावर n स्क्वायर। अच्छा, 3 एलिमेंट होगा क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 3 स्क्वायर। 4 एलिमेंट है तो 4 टू द पावर 4 स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से होगा बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, अगर आपको कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन निकालना हो, ठीक है, कोई सेट है मान लीजिए और उसमें आपको क्या निकालना है? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तब वो क्या होगा? n टू द पावर n और n प्लस 1/2। ठीक है, अगर कोई फाइनाइट सेट है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। ये क्या था? बाइनरी कंपोजिशन। ये क्या था? बाइनरी कंपोजिशन था ये। ठीक, ये है बाइनरी कंपोजिशन और ये है कम्यूटेटिव बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी कम्यूटेटिव बाइनरी कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ठीक, बाइनरी कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ठीक है, या कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं आप इसको। तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे? n टू द पावर n, n प्लस 1/2। अगर आपको कहा जाए कि कोई s है उसमें 2 एलिमेंट है, कोई सेट है उसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे? तो आप क्या बताएंगे? 2 की पावर 2 और 2 प्लस 1 वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2, ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6। क्या? नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। यहीं पर अगर पूछ ले कि नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे? नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ये कितने होंगे? तो अब क्या बताएंगे? n टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर n, n प्लस 1/2 ये होगा। ये फार्मूला किसका है? नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कोई सेट है अगर उसमें फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट n एलिमेंट्स हैं, तो उसमें जो नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? n टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर n, n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के बाद थोड़ा आप इसको फार्मूले याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी पूछ सकता है कि बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, बाइनरी कंपोजिशन कितने होंगे, या बाइनरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो आपको ये फार्मूला क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स। आपको एक डायग्राम दिया गया है और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये है, ठीक, ये है आपका A और ये है आपका B, ये है C, A B C, और ये आपका क्या किया गया है? डैश। ठीक, ये इतना आपका क्या हुआ है? ये डैश हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, ऑप्शन B है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ऑप्शन C है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, और ऑप्शन D है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इतना पोर्शन किसका है? ये इतना पोर्शन किसका है? A इंटरसेक्शन B का है। ये इतना पोर्शन कितना है? A इंटरसेक्शन B का है।
और इसको अगर आप ध्यान दें, ये वाला पोर्शन, ठीक, कहाँ गया ये वाला, ये कितना, ये किसका है, ये किसका है, बी इंटरसेक्शन सी का है, ठीक ना। ये किसका है, बी इंटरसेक्शन सी का है। देखिए बी, ये क्या, या क्या है, सी है ये, और ये क्या है, बी है, तो ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। और आप अगर दोनों का यूनियन कर दे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही ऑप्शन ए है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, ये है सी। ये देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ये है और बी इंटरसेक्शन सी ये है, और इन दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन ही तो होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दोनों को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, यूनियन निकालते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक। तो आए क्वेश्चन नंबर 13 समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। देन एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ मॉड एफ ऑफ माइनस 1, आपको इसकी वैल्यू बताना है, ठीक। आपके ऑप्शन है 149 अपॉन 155, ऑप्शन बी है 155 अपॉन 147, ऑप्शन सी है 155 अपॉन 149, ऑप्शन डी है 147 अपॉन 155। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस 1 निकालेंगे। तो एफ ऑफ माइनस 1 निकालिए, क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस 1, एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे, -1, रहेगा 2 इंटू -1 प्लस 5 अपॉन -1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -1 प्लस 5, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। एफ ऑफ -1 कितना आ गया, 3/5। तो अब यहाँ पर अगर आप इसके प्लेस पे रख देंगे तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, 3/5। एफ ऑफ -1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3/5। तो अब क्या हो गया, एफ ऑफ 3/5। अब फिर क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 3/5 निकालेंगे, ठीक है। एफ ऑफ -1 निकालें, चूंकि आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ -1। सबसे पहले एफ ऑफ -1 निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको रख दीजिए, फिर सॉल्व करिए। एफ ऑफ 3/5 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/5 प्लस 5 अपॉन ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 और प्लस 5, ये हो जाएगा 6/5 प्लस 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन 5 5 25 प्लस 3/5 प्लस 5। यहाँ पर एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5, एलसीएम कितना हो जाएगा 5, ऊपर कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 1 6 जा 6 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 25 प्लस 6 अपॉन 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा पूरे का अपॉन, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 25, एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 25 1 जा 25, 1 9 जा 9 प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 125 जो कितना हो जाएगा 25, और 25 का आप जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 5 वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 5 जो 25 और 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, वैल्यू क्या आ जाएगी 125। सॉल्व कीजिए इसको, 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 31 अपॉन 5, ये डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये वाला वैल्यू ऊपर चली जाएगी अपॉन, इसको आप ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 5 प्लस 5 और 9, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और ये हो जाएगा 149, 149। यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25, वैल्यू क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 अपॉन 149। ऑप्शन क्या है आपका, ये है ऑप्शन आपका नंबर सी। ऑप्शन सी कितना है 155 अपॉन 149, ये है वैल्यू किसकी, एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी 155 अपॉन 149, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ a इक्वल टू 1357, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ a इक्वल टू 1357, a की वैल्यू क्या दी गई है 1357, ये आपका एक सेट है और b एक सेट है, और b के b में कौन कौन से एलिमेंट है 4 5 7 9, 4 5 7 9, ठीक। b में कौन से एलिमेंट है 4 5 7 9,
एंड सी इक्वल टू दिया है 1 3 4 9 11। सी इक्वल टू क्या दिया है 1 3 4 9 11 1 3 4 9 11। तो कह रहे हैं देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपको क्या बताना है, ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन सी। ठीक, ऑप्शन आपके दिए गए हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है सॉल्व करने पर। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए के कौन कौन से एलिमेंट है 1 3 5 7 यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है 4 5 7 9। यूनियन निकाल लीजिए। यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट जो ए में भी हो जो बी में भी हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक, देखिए यहाँ पर 1 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 7, 7 के बाद 9। अब देखिए 1 3 5 7 इसमें भी है, 1 3 4 5 7 9 इसमें भी है। ठीक ना, तो दोनों का यूनियन कितना आ गया 1 3 4 5 7 9। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, सी के साथ। सी में कौन कौन से एलिमेंट है 1 3 4 9 11। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ आपको निकालना है 1 3 4 9 11। इंटरसेक्शन में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जो कि दोनों में हो, जो दोनों में हो वही क्या होते हैं, उनके इंटरसेक्शन में होते हैं। तो इनके इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1, एक तो 1 आएगा, 1 दोनों में है, उसके बाद 3 भी आएगा और उसके बाद 4 भी आएगा। 1 3 4, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है 1 3 4 आपका, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पर 1 3 4 आपका कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इस किसी भी ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दीज है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ एफ सच दैट आर टू आर, जी सच दैट आर टू आर एंड एस सच दैट आर टू आर सच दैट, यहाँ पर तीनों फंक्शन है एफ जी और एस, 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है tan x, जी ऑफ एक्स इक्वल टू tan x और log h इक्वल टू दिया है, h इक्वल टू दिया है log e बेस x, log क्या दिया है e बेस x। तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ये इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, ऑप्शन है आपके, आप एक और दिया है x इक्वल टू दिया है √π/2। ठीक, तो आपको निकालना है h ऑफ g ऑफ f ऑफ x और ऑप्शन है आपकी 0 1 2 और उसके बाद ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर इसको आप क्या ले सकते हैं h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, f को हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर f के साथ रख दें, तो क्या आ गया f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू आप रखिए। तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x कितना है x स्क्वायर, तो जाएगा g ऑफ x स्क्वायर। f ऑफ x की प्लेस पे क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। अब क्या निकालेंगे आप g ऑफ x स्क्वायर, g ऑफ x कितना है tan x, g ऑफ x स्क्वायर कितना जाएगा tan x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा h ऑफ tan x स्क्वायर। g ऑफ x स्क्वायर देखिए g ऑफ x कितना है tan x, तो g ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा tan x स्क्वायर। आप अगर कहें g ऑफ x क्यूब कितना हो जाएगा तो tan x क्यूब। ठीक, x के प्लेस पे वही वैल्यू रख देंगे। ठीक, अब h ऑफ tan x स्क्वायर है h ऑफ x, ठीक ना, देखें h कितना है log e बेस x, ये क्या हो जाएगा log e और इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा tan x स्क्वायर। ठीक, ये क्या है h ऑफ x है, h ऑफ x ये कितना दिया गया है log e बेस x, तो h ऑफ tan x स्क्वायर कितना हो जाएगा tan x स्क्वायर, x के प्लेस पे क्या रख देंगे tan x स्क्वायर, हो जाएगा log e और tan x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर देखिए x की वैल्यू क्या है √π/2, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू π/2, स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं log e tan π/2, x की प्लेस पे क्या है √π/2, x स्क्वायर की प्लेस पे क्या हो जाएगा π/2। अब tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, ये जाएगा log e और इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है इन्फिनिटी। क्या ये आपके चारों ऑप्शन में है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या ऑप्शन डी लगाएंगे नन ऑफ दिस। चूंकि इन्फिनिटी आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है तो आप क्या लगाएंगे नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट एस, देन ए अंतर सी यूनियन बी अंतर सी इक्वल्स। ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट एस, कोई आपका एक यूनिवर्सल सेट है एस
और ए बी सी आपके क्या है, सबसेट है। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, ए अंतर सी यूनियन बी अंतर सी, ए अंतर सी यूनियन बी अंतर सी। इसको आप मैं वेन डायग्राम से बता रहा हूं। तो यहाँ पर कितने सेट हैं, 3 सेट हैं। ठीक, और ये हो गए हमारे मान लीजिए 3 सेट, ये है ए, इसको हम मान लेते हैं बी, और ये है आपका सी। इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब आप निकालिए ए अंतर सी। ए अंतर सी निकालिए, क्या आएगा, ए के वह एलिमेंट जो सी में नहीं है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 5 6। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 5 6। और अंतर सी में कौन से एलिमेंट है, 4 5 6 7। 4 5 6 7 वो सी में है। ठीक ना, ये देखिए दोनों में है, और 5 6 और 4 7, ये 4 7 किस में है, सी में है। ठीक, और 5 7 5 6 में है, सी में भी है और ए में भी है। तो आप ए अंतर सी इक्वल टू कितना लिखेंगे, ए अंतर सी इक्वल टू कितना लिखेंगे, ए के वह एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो कौन कौन से, 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 और 2 ये तो है जो सी में नहीं है, बाकी 6 5 भी सी में है ना, और 1 2 नहीं है। तो ए के वह एलिमेंट जो सी में ना हो, तो ए के कौन से एलिमेंट है जो सी में नहीं है, वो क्या है, 1 और 2 है, क्योंकि 6 5 भी क्या है, सी में है। ठीक, तो ए अंतर सी कितना आ गया, 1 एंड 2। इसी तरीके से आप बी अंतर सी निकाल लीजिए। बी अंतर सी कहने का मतलब बी के वह एलिमेंट जो सी में ना हो। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 2 5 4 और 6 7। बी में कौन कौन से एलिमेंट, 3 2 5 4, और सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 5 6 7। तो आपको क्या निकालना है, बी अंतर सी, मतलब बी के वह एलिमेंट जो सी में ना हो। तो बी के कौन से एलिमेंट जो है सी में नहीं है, 2 और 3। यहां से आ जाएगा 2 एंड 3। ठीक, बी के यही 2 और 3 एलिमेंट है जो सी में नहीं है। अब इनका यूनियन क्या हो जाएगा, ए अंतर सी यूनियन, यहां पर क्या हो जाएगा, ए अंतर सी यूनियन बी अंतर सी। क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 2 3। इन दोनों की यूनियन में कौन से, 1 2 और 3। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका ए यूनियन बी अंतर सी। पहला ऑप्शन क्या है आपका, ए यूनियन बी अंतर सी। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी है ए यूनियन सी अंतर बी, ए यूनियन सी अंतर बी। ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक, अब एक आपको चेक करना है क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं इसको चेक करते हैं। ए यूनियन बी देखिए कितना आएगा, ए यूनियन बी। तो देखिए ए में कौन सा, 1 2 5 6 और 2 3 5 4, ये सारे एलिमेंट किस में आएंगे, ए यूनियन बी में आएंगे। तो यहाँ पर आप निकालेंगे ए यूनियन बी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या निकालें आप, अब क्या निकालें, आपको क्या निकालना है, अंतर सी। सी में कितने एलिमेंट हैं, सी में देखिए क्या है, 4 7 5 6, ये सी में एलिमेंट है। तो सी के एलिमेंट क्या है, 4 5 6 7। ठीक, तो आप निकालिए क्या, ए यूनियन बी और अंतर सी। तो ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6। और अंतर सी में कौन से एलिमेंट, 4 5 6 7, क्या है, 4 5 6 7। देखिए अंतर क्या होता है, इसके वह एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो इसके कौन कौन से एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5 6 में है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, ए यूनियन बी अंतर सी कितना आ गया, 1 2 3, और जो किसके इक्वल है, ए अंतर सी यूनियन बी अंतर सी। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। आपको और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका एक ऑप्शन क्या आ गया, सही आ गया। ठीक ना, ए यूनियन बी अंतर सी किसके इक्वल आ गया, ए अंतर सी यूनियन बी अंतर सी के, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट्स इज। ऑप्शन है आपके 2 to the power 64, 2 to the power 56 और 2 की पावर 48, और अगला है 2 की पावर 40। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको कोई सेट दिया गया है, ठीक, कोई सेट एस दिया गया है और उसमें n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स है उसमें,
n एलिमेंट्स हैं, तो आपको पूछे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो आप क्या बताएंगे 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। अभी आपको क्वेश्चन क्या है कि S में कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं। आपको एक सेट दिया गया उसमें कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। तब आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे इसी n के प्लेस पे क्या रख देंगे 8 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 स्क्वायर माइनस 8। क्या हो जाएगी वैल्यू 2 की पावर 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 माइनस 8, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 56, 2 की पावर 56। ये है आपका ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंटेनिंग सेट कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 2 की पावर 56। अगर कोई सेट दिया गया आपको उसमें 8 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 की पावर 8 स्क्वायर माइनस 8। ठीक, अगर आपको पूछ लिए यहीं पर सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, ठीक है, क्या पूछ ले कि सिमेट्रिक रिलेशन, अगर आपको कोई सेट दिया गया है उसमें n एलिमेंट्स हैं और आपको ये बताना है कि सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, तो वो कितना होगा 2 की पावर n प्लस 1/2। ध्यान दीजिए अभी मैं ये बता रहा था कि ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी होता है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी तो ये होता है कि नंबर ऑफ सेट कंटेनिंग फाइनाइट n एलिमेंट्स क्या होता है, अगर कोई सेट है उसमें n फाइनाइट एलिमेंट है तो उसमें जो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा 2 की पावर n प्लस 1/2। और यही क्या है सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ठीक है, सिमेट्रिक अगर रिलेशन आपको निकालना है तो आप क्या निकालेंगे 2 की पावर n प्लस 1/2। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपको g ऑफ x इक्वल टू दिया है, g ऑफ x इक्वल टू दिया है साइन x, g ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है साइन x। तो आपको निकालना है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, इसकी वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन है आपके cos x, साइन x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर और साइन x। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना है f ऑफ x आपको दिया ही गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा g ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा g ऑफ x स्क्वायर, f ऑफ x के प्लेस पे क्या रख देंगे आप x स्क्वायर। अब g ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, g ऑफ x इक्वल टू कितना है साइन x है, तो g ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन x स्क्वायर। ठीक, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है साइन x स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका क्या है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है लेट a इक्वल टू ए बी सी। आपको एक सेट दिया गया है a इक्वल टू ए बी सी, ठीक, और आपको b दिया है b इक्वल टू ए कामा बी। b में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है a और b, और एक सेट और है c, और उस c में कितने एलिमेंट है केवल एक एलिमेंट और वो क्या है b। तो आपको क्या पूछ रहा है, और एक और सेट है d है, d इक्वल टू कितना है आपका a और c, d में 2 एलिमेंट है a और c। तो आपको पूछ रहा है 4 ऑप्शन दिया गया है a अंतर d इक्वल टू b अंतर c, b इक्वल टू है b इक्वल टू d, और ऑप्शन सी है d सबसेट ऑफ a अंतर c, ऑप्शन डी है d इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ a। ठीक, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को आपको चेक करना है, ठीक ना, a अंतर d इक्वल टू b अंतर c। ठीक, ये चारों ऑप्शन जो भी आपको दिए गए हैं ये चारों ऑप्शन आप एक एक करके चेक करेंगे। ठीक, चारों ऑप्शन मैं ऊपर लिख देता हूँ, a अंतर d इक्वल टू b अंतर c, a अंतर d इक्वल टू b अंतर c, ऑप्शन ए है आपका। ऑप्शन बी है b इक्वल टू d, b इक्वल टू d, ऑप्शन सी है d इज सबसेट ऑफ a अंतर c, d इज सबसेट ऑफ a अंतर c। अगला है d इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ a, d इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ a। तो चलिए देखिए इसको यहाँ पर एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। a अंतर d निकालिए सबसे पहले, a अंतर d, एक वह एलिमेंट जो d में ना हो, एक कौन से एलिमेंट है जो d में नहीं है केवल b है, तो a अंतर d इक्वल टू कितना आ गया b, a अंतर d इक्वल टू कितना आ गया b, b अंतर c निकाल लीजिए, b अंतर c, b के वह एलिमेंट जो c में ना हो, b के वह एलिमेंट जो c में ना हो वो क्या है a है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही आए, ये ऑप्शन नहीं सही है। ठीक, ये ऑप्शन गलत है, चूंकि a इक्वल टू b इक्वल टू a आ गया ना, इसमें b है इसमें a है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक, अब देखते हैं ये b इक्वल टू d, b इक्वल टू d है ही नहीं, b इक्वल टू देखिए b में क्या है a d है और d में क्या है a और c है, ये भी आपका नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। डी इज सबसेट ऑफ ए अंतर सी। ए अंतर सी निकालिए सबसे पहले आप। ए अंतर सी, ए अंतर सी कितना हो जाएगा? ए के वही एलिमेंट जो सी में ना हो, तो क्या हो जाएगा? ए कामा सी, ए कामा सी। और डी क्या है? इसका सबसेट है। आप देखिए ध्यान से, डी में भी कौन से एलिमेंट है? ए और सी, और ए अंतर सी में भी क्या आया? ए अंतर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। यहाँ पर ये सबसेट देखिए, हर एक सेट स्वयं का सबसेट होता है। आपको पता है ना कि अगर कोई सेट है उसमें 2 एलिमेंट है और कोई दूसरा सेट है ए है मान लीजिए, और कोई दूसरा सेट एलिमेंट है, कोई दूसरा सेट है बी, उसमें भी 1 कामा 2 एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ए सबसेट हो जाएगा बी, या इसको हम लिख सकते हैं बी सबसेट ए। तो प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होता है? सबसेट होता है। और यहाँ पर देखिए तो डी से क्या हो जाएगा? डी की भी वैल्यू वही है और ए अंतर सी की भी वैल्यू है, तो डी सबसेट क्या हो जाएगा? ए अंतर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या होगा? ए यूनियन बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, नन ऑफ दिस। तो अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए बी इक्वल टू सी। आपको इसमें कुछ नहीं करना। अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब बी इक्वल टू क्या होगा? सी होगा। ठीक, इसको आप याद कर सकते हैं तरीके से। फार्मूला भी है कि अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी ऐसा है, तो आप क्या लिखेंगे? बी इक्वल टू सी। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू हम ले रहे हैं सेट 1 2 3 4, ठीक। बी इक्वल टू ले लीजिए, बी इक्वल टू ले लीजिए क्या? 2 3 4, ठीक। सी इक्वल टू ले लीजिए 2 3 4, ठीक। बी और सी हम इक्वल ले रहे हैं, ठीक ना। देखते हैं क्या ये बराबर आता है। देखिए ए यूनियन बी निकालिए आप। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही आएगा ए यूनियन बी, ठीक। ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4। अब आप क्या निकालिए? ए यूनियन सी निकाल लीजिए। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देख रहे हैं जितने एलिमेंट है उसमें और उतने ही एलिमेंट है इसमें, तो आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन सी के। ये आपका क्या हुआ? वेरीफाई हुआ। इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 3 4। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 3 4। और ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट आएंगे? वही आएगा 2 3 4। क्या हो जाएगा? 2 3 4। ये किसका है? ए इंटरसेक्शन सी का। दोनों क्या है? इक्वल है। तो अगर बी और सी इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अगर बी इक्वल टू सी ना हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बी इक्वल टू सी नहीं है, यहाँ पर क्या है? एक एलिमेंट 5 है, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पर ए यूनियन बी यही रहेगा 1 2 3 4, लेकिन ए यूनियन सी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5, तो क्या इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक 5 एलिमेंट आ गया, इसमें 4 ही है, तो यहाँ पर अगर बी और सी इक्वल नहीं है तो ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू होगा ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन बी भी नॉट इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन सी। आई बात समझ में? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।